अपोजिशन मुस्तहकम हुकूमत तश्कील देने के मौकूफ में नहीं। गुलबर्गा में अवामी रैली से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुलबर्गा में जबरदस्त अवामी रैली को मुखातिब करते हुए अपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अपोजिशन को मुल्क और अवाम के मफाद से कोई दिलचस्पी नहीं है और जाती मफादात की तकमील, अखरबा परवरी उनका हदफ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुलबर्गा शहर के एनवी मैदान पर मुनक्किदा बीजेपी की जबरदस्त अवामी रैली को मुखातिब करते हुए साबिका हुकूमतों की कारकर्दगी से अपनी हुकूमत का तकाबुल किया और कहा कि उनकी हुकूमत में रिश्वत और सरकारी फंड की लूट मार के दरवाजे बंद हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बताया कि 8 करोड़ बोगस अफराद सरकारी स्कीमात का फायदा उठा रहे थे। जनधन बैंक खाते और आधार कार्ड की मदद से 1,10,000 करोड़ की रकम बोगस अफराद और एजेंटों के हाथों लगने से महफूज रही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की मखलूत हुकूमत को किसान मुखालिफ करार देते हुए कहा कि कर्नाटक की मखलूत हुकूमत की अदम दिलचस्पी के नतीजे में प्रधानमंत्री सम्मान निधि से कर्नाटक के 71 लाख किसानों को फायदा नहीं पहुंच रहा है। नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि कांग्रेस और जेडीएस ने किसानों के कर्जे माफ करने के वादे पर इख्तिदार हासिल किया, लेकिन हुकूमत की तश्कील के बाद ये दोनों किसानों से किया हुआ वादा फरामोश कर गए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की किसान मुखालिफ हुकूमत को आने वाले लोकसभा इंतखाबात में किसान सबक सिखाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो दहशतगर्दी, रिश्वत और गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जबकि अपोजिशन लीडरान मोदी हटाओ नारे के साथ उनके खिलाफ मुत्तहिद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का ये इत्तेहाद कमजोर है और अगर मरकज में इनकी हुकूमत बनती है तो जाहिर है वो कमजोर ही होगी। उन्होंने कहा कि कमजोर हुकूमत की क्या दुर्गत बनती है, इसकी बेहतरीन मिसाल कर्नाटक है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की साबिक मरकजी हुकूमत पर इलाका हैदराबाद कर्नाटक के तरक्याती मंसूबों को सर्दबस्ता में डाल देने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि गुलबर्गा बीदर रेलवे लाइन को उनकी हुकूमत ने मुकम्मल किया और कई कौमी शाहराहों से यादगीर, सीतापुर और इस इलाके के दीगर मुकामात को जोड़ने का काम किया गया। क़ाबिले अज़ीज़ साबिक चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा रियासती सदर बीजेपी ने मुखातिब करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के विकार और सलामती के साथ कोई समझौता नहीं किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रिश्वत और स्कैंडल से पाक हुकूमत बनाई है। उन्होंने रियासत की जेडीएस कांग्रेस मखलूत हुकूमत की कारकर्दगी को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि रियासत की अवाम बीजेपी के हक में है और कर्नाटक से बीजेपी 22 पार्लिमानी निशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। कर्नाटक में वजीर आजम की रैलियों के इंचार्ज R अशोक साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जुर्रतमंदाना इक़दामात की आलमी सतह पर सताइश की जा रही है। मुल्क के अवाम नरेंद्र मोदी को अगला वजीर आजम देखना चाहते हैं। गुलबर्गा जुनूब के रुकने असम्बली दत्तात्रेय पाटिल ने खैर मकदम किया। रैली में गुलबर्गा, बीदर, रायचूर से पार्टी कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहनशीन पर साबिक चीफ मिनिस्टर्स जगदीश शेट्टर, सदानंद गौड़ा, भगवंत खूबा MP बीदर, गोविंद कारजोल, साबिक वजीर के अलावा गुलबर्गा के बीजेपी कायदीन और कांग्रेस के साबिक अराकीन असम्बली मालिकया गुत्तेदार, उमेर जादव और बाबूराव चिंचनसुर मौजूद थे। गुलबर्गा से ATV न्यूज के लिए आयतुल्ला सरमस्त की रिपोर्ट। आप मुझे बताइए भाइयों, जब दिल्ली सरकार पैसे दे रही है, किसान के खाते में दे रही है, तो इनके पेट में दर्द होना चाहिए क्या? इनको तकलीफ होनी चाहिए क्या? तो तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि मोदी सीधा बैंक के खाते में पैसा जमा कर रहा है, बीच में कटकी करने के लिए कोई जगह नहीं बची है। कोई उसमें से 2-5 रुपया भी निकाल नहीं पाएगा। अगर उसमें से कुछ मिलेगा नहीं तो करेंगे क्यों? ये भ्रष्टाचार के आदी लोग कर्नाटक के किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं और मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर कर्नाटक के किसानों के हक के बीच में वो दीवार बन के खड़े रहे तो कर्नाटक के किसान उस दीवार को ध्वस्त कर देंगे। ये मैं विश्वास से कहता हूं भाई। आज दुनिया जो दम देख रही है किसका है?
किसका है? किसका है? ये दम मोदी का नहीं है, ये दम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। साथियों, जब महामिलावट और स्वार्थ की राजनीति ही प्राथमिकता होती है तो देश को ऐसी ऐसी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। सिर्फ अपने परिवार की, सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाले नेताओं को नया भारत, भारत की नई रीति, नई नीति पसंद नहीं आ रही है। अपने स्वार्थों की सिद्धि हो सके, इसके लिए वो देश में मजबूत सरकार से डरते हैं।